अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मैं आपको सच्ची दोस्ती पर एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही जबरदस्त और सबक आमोज किस्सा सुनाता हूं। आज का ये किस्सा सुनकर आपको ये समझ आ जाएगा कि सच्ची दोस्ती क्या होती है, हकीकी दोस्ती क्या होती है और मतलबी और फेक दोस्ती क्या होती है। आज का किस्सा सुनकर आपको यह समझ आ जाएगा कि किन लोगों से आपको दोस्ती करनी चाहिए और किन दोस्ती से आपको दूर रहना चाहिए, किन लोगों की दोस्ती से आपको दूर रहना चाहिए। इसलिए आप वादा करें कि आज का किस्सा और आज का वीडियो आप पूरा देखेंगे और शेयर भी करेंगे। देखिए, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे खूबसूरत रिश्ते बनाए हैं। हर एक के अपने मजे हैं, अलग खूबसूरती है, अलग जज्बात है, एक अलग मकाम है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दोस्ती को एक अलग ही मकाम दिया है। उसकी खूबसूरती, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत सबसे हटकर है। जिस बंदे को पूरी जिंदगी में एक सच्चा दोस्त मिल जाए ना, वो बहुत खुशकिस्मत है। लेकिन बस दोस्ती सच्ची होनी चाहिए और बेमतलब होनी चाहिए। किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हजरत, दोस्ती का क्या मतलब होता है? उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया। कहने लगे कि मेरे भाई, एक दोस्ती तो है जिसमें मतलब नहीं होता। सच्ची दोस्ती वो होती है जिसकी शुरुआत दिल से हो, ना कि जरूरत से। और दोस्त घड़ी की सुइयों की तरह होने चाहिए, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई स्लो, कोई फास्ट। लेकिन जब जिंदगी में किसी के एक के भी 12 बज रहे हो तो सब साथ होने चाहिए। इसी को दोस्ती कहते हैं। दोस्ती मौसम नहीं जो अपनी मुद्दत पूरी करे और रुखसत हो जाए। दोस्ती सावन नहीं जो टूट के बरसे और थम जाए। दोस्ती आग नहीं जो सुलगे, भड़के और फिर बुझ जाए। दोस्ती सूरज नहीं जो चमके और फिर डूब जाए। दोस्ती फूल नहीं जो खिले, महके और फिर मुरझा जाए। अरे भाई, दोस्ती तो सांस है, जो चले तो सब कुछ, जो रुके तो कुछ भी नहीं। लेकिन आज का किस्सा शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हमारे बच्चे न चाहते हुए भी टीवी पर कार्टून देखते हैं, मोबाइल पर कार्टून देखते हैं और उनका वक्त जाया होता है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि और अखलाकी गिरावट आ रही है। हमारे दोस्त है, अजीज दोस्त है कारी जियाउर रहमान साहब, जिन्होंने एक चैनल शुरू किया है किड्स मैसेज का। इसमें अच्छे अच्छे कार्टून वो बना रहे हैं, इस्लामिक कार्टून बना रहे हैं, जिनके अंदर बच्चों को दुआएं सिखाई जा रही है, अखलाक सिखाए जा रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी हदीसें सिखाई जा रही है। तो मैं उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके बच्चे कार्टून देखते हैं या देखना चाहते हैं तो बजाय इधर उधर के कार्टून और फालतू कार्टून देखने के, वो इस्लामिक कार्टून बताएं बच्चों को, ताकि उन्हें कुछ सीखने को मिले और उनका वक्त जाया ना हो। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आज का किस्सा सुनते हैं। देखा बच्चों, आज आपको मालूम हुआ होगा कि खाने का सही तरीका क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही छोटी छोटी सुन्नतों को जानने के लिए किड्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आया कार्टून किड्स मैसेज, देखो बच्चों किड्स मैसेज। आया कार्टून किड्स मैसेज, देखो बच्चों किड्स मैसेज। किस्सा यह है कि एक शख्स का एक नौजवान बेटा था। वो रोजाना रात को देर से घर आता था और जब भी उसका बाप उससे पूछता था कि बेटा तुम कहां थे और इतनी रात तुम कहां रहते हो, तो वो हमेशा की तरह झट से जवाब दे देता कि मैं अपने जिगरी दोस्त के साथ था और मैं हमेशा अपने दोस्त के साथ ही रहता हूं। एक दिन हुआ यह कि बेटा जब बहुत ज्यादा देर यानी रात को 2 बजे आया तो बाप ने भी हमेशा की तरह पूछा कि बेटा इतनी रात को कहां थे। तो उस बच्चे ने हमेशा की तरह वही जवाब दिया
कि मैं अपने जिगरी दोस्त के साथ था। बाप ने कहा कि बेटा आज तो मुझे तुम्हारे दोस्त से मिलना ही मिलना है और अभी मिलना है। तो बेटे ने कहा कि अब्बा जी अभी इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं, कल चलते हैं ना। बाप ने कहा कि नहीं, मुझे तो अभी ही चलना है, अभी ही मिलना है। मुझे देखना तो है कि रात के 2 बजे तुम्हारा दोस्त मिलता है कि नहीं, और तुम्हारा दोस्त कितना सच्चा दोस्त है और कितना जिगरी दोस्त है। बाप ने अभी पे जोर दिया और बेटा कल पे जोर दे रहा था, लेकिन बाप के आगे बेटा हार गया। दोनों बाप बेटे उस दोस्त के घर पहुंचे और रात को 2 बजे जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। सबसे पहले तो बहुत देर तक खटखटाते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। जब बहुत ज्यादा खटखटाया तो बालकनी से एक बुजुर्ग आदमी ने सर निकाला, जो उस दोस्त का बाप था, और आने की वजह पूछी कि भाई इतनी रात को 2 बजे क्यों आए हो। तो उस लड़के ने कहा कि मुझे अपने दोस्त से मिलना है, अपने जिगरी दोस्त से मिलना है। तो उसका बाप कहने लगा इस वक्त, वो तो अभी सो रहा है। तो बेटे ने कहा, यानी उस जो आए थे मिलने के लिए, उस लड़के ने कहा कि चाचा आप अपने बेटे को जगाओ और मेरा नाम लो और कहो कि तुम्हारा दोस्त आया है और बहुत जरूरी काम है। तो वो बुजुर्ग अंदर गया। अंदर जाने के बाद बेटे को जगाया और बेटे को इत्तला दी। तो बेटे ने झटक दिया, कहा कि नहीं मुझे अभी नींद आ रही है, मुझे नहीं मिलना है। जब बहुत देर गुजर गई और वो बेटा नहीं उठा, वो दोस्त नहीं उठा, तो उसका बाप बाहर वापस बालकनी में आया और कहा कि मेरा बेटा कह रहा है कि अभी मैं सो रहा हूं, अभी मैं नहीं उठ सकता, उसको बोलो कि कल आए। तो अब तो इसकी इज्जत पे बात आ गई थी, बाप साथ में था और दोस्त सच्ची दोस्ती बतानी थी। तो उसने अपने दोस्त के अब्बा से कहा, जो बालकनी में खड़े हुए थे, कि उससे कहो कि मुझे बहुत इमरजेंसी है, वरना बहुत सीरियस मसला है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी, आप जाकर कहो तो सही। वो आदमी अंदर गया, फिर जाकर अब उसके बेटे को जगाया। तो उसने फिर जैसा पहले झिड़का था ऐसे ही झिड़क दिया, और यहां तक के बालकनी में आकर अपने दोस्त को जवाब देना भी उसने मुनासिब नहीं समझा। अंदर से ही कहा कि मुझे अभी नहीं मिलना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कल मिल लूंगा। इतनी इमरजेंसी बताने के बाद, इतना दरवाजा खटखटाने के बाद दोस्त ने क्या जवाब दिया? मिलना तो दूर की बात, बालकनी में आकर देखना भी गवारा नहीं किया। बाप ने बेटे से कहा, बेटा तुमने देख लिया, यह तुम्हारा दोस्त है, सच्चा दोस्त है, जिसके लिए तुम रात रात देर तक जागते हो, मुझसे झूठ बात करते हो, मेरी कोई कीमत नहीं रखते हो। जिंदगी में पहली मर्तबा तुम अपने दोस्त से मदद लेने के लिए आए, लेकिन वो तो उठने को भी तैयार नहीं है। चलो बेटा, मैं तुमको बताता हूं कि दोस्ती क्या होती है। मेरे एक पुराने दोस्त से तुमको मिलाता हूं, पास ही के गांव में है, थोड़ी दूर है, चलते हैं। दोनों बाप बेटे बाप के दोस्त से मिलने के लिए बाजू के गांव में पहुंचे, जिसका नाम यानी उनके अब्बा के दोस्त का नाम खान मोहम्मद था। वो थोड़े से दूर थे, वहां पहुंचने में रात के 3 बज गए। बहरहाल इन्होंने जाकर दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। वहां भी फिर दूसरी मर्तबा खटखटाया, तीसरी मर्तबा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। आखिर को बाप ने अपना नाम बताया कि खान मोहम्मद, मैं हूं कमरुद्दीन, जल्दी से दरवाजा खोलो। मगर फिर भी दरवाजा नहीं खुला। अब तो बेटे के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा कि जैसा मैं फेल हो गया, मेरे अब्बा भी फेल हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में एक लाठी की ठक ठक की आवाज आई और फिर दरवाजे की जंजीर और कुंडी खुलने की आवाज आई। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और एक बूढ़ा शख्स सामने आया, और जैसे ही उसने मेरे अब्बा को देखा, लिपट कर अपने दोस्त को गले से लगाया और कहने लगा, रोते हुए कहने लगा कि मेरे दोस्त, मैं बहुत माफी चाहता हूं, बहुत माजरत चाहता हूं, मैं शर्मिंदा हूं कि मुझे दरवाजा खोलने में इतनी देर हो गई। जब तुम 27 साल के बाद मेरे दरवाजे पर रात को 3 बजे आए और तुमने दरवाजा खटखटाया, तो मुझे लगा कि जरूर तुम कोई बड़ी मुसीबत में होंगे।
इसलिए मेरे पास जितना पैसा था मैं उनको निकाल रहा था, मैं उनको जमा कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद तुमको पैसों की जरूरत है नहीं, कोई बंदों की जरूरत हो, कुछ लोगों की जरूरत हो, इसलिए मैंने अपने बेटों को उठाया। फिर मैंने सोचा कि शायद तुमको जेवरात की जरूरत हो, इसलिए मैं अपने जेवरात निकाल रहा था। मेरे दोस्त, मेरे जिगर, मेरे दिल, मेरी जान, ये मेरे बेटे हैं, ये पैसे हैं, ये जेवरात है। बताओ तुमको किस चीज की जरूरत हो। तुम्हारा ये दोस्त हर चीज के लिए तुम्हारे सामने हाजिर है। अगर तुमको ये चीजें भी नहीं चाहिए, इस दोस्त की जान चाहिए, तो अपनी जान के साथ ये बूढ़ा तुम्हारे सामने खड़ा है। उस खान मोहम्मद की यानी अपने अब्बा के दोस्त की ज़बान से ये बातें सुनकर बेटे के आंखों से आंसू जारी हो गए। अब्बा जी, क्योंकि उसके अब्बा उसे हमेशा समझाते थे कि बेटा, दोस्त वो नहीं जो रज्जगों में तुम्हारे साथ जागे, बल्कि दोस्त तो वो होता है जो एक आवाज पर दोस्ती निभाने के लिए आ जाए, अपना सब कुछ लेकर। छोटा सा किस्सा था, खत्म हुआ, लेकिन इस किस्से से हमको सबक क्या मिला? आज भी कई लड़के और लड़कियां हैं जो अपनी फेक दोस्तियों के लिए, बिगड़े हुए दोस्तों के लिए, मतलबी दोस्तों के लिए अपने माँ बाप को नाराज कर देते हैं, अपने बुजुर्गों से अकड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं और अपने माँ बाप को दुखी कर देते हैं। याद रखें, रिश्ता, दोस्ती, प्यार उसी के साथ रखो, उसी के साथ बनाओ जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, तुम्हारे गुस्से के पीछे का प्यार और तुम्हारी खामोशी के पीछे की वजह जानता हो या समझ सकता हो। फालतू की दोस्तियां और फालतू की भीड़ साथ में लेकर चला मत करो। ये लोग तुम्हें सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम्हारी तरक्की में आड़ बन सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्त चेहरा देखकर नहीं, रंग देखकर नहीं, चाहत और अखलाक देखकर बनाओ। सफेद रंग में अगर वफा होती तो नमक भी जख्मों की दवा होती। हाँ, दोस्ती करो लेकिन अच्छी करो, सच्ची करो। एक दोस्त बनाओ, ज्यादा भीड़ भाड़ मत रखो। एक दोस्त बनाओ लेकिन सच्चा बनाओ। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि दोस्ती भी जरूरी है जिंदगी में साहब। अब आधी रात को चाय पीने महबूब के साथ तो जाया नहीं करते, तो दोस्ती जरूरी है, लेकिन दोस्ती का एक अपना दर्जा है, अपना मकाम है। उसको माँ बाप से बढ़कर मत समझो और उसके लिए माँ बाप को नाराज मत करो और बेमतलब की दोस्तियां मत करो, फालतू की दोस्तियां मत करो। एक दोस्त रखो जो आपकी हिम्मतें बढ़ाए, आपको हौसला दे, आपकी जिंदगी में रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, काम आए और आप भी उसके सपोर्ट में रहे। आप भी सिर्फ सामने वाले से मदद नहीं, हम भी उसकी मदद करें। एक दूसरे के लिए जान देने वाले हो। एक दोस्त हो लेकिन एक दूसरे के लिए कुर्बान होने वाले दोस्त हो। दोस्ती हो तो ऐसी, लेकिन माँ बाप से बढ़ के नहीं, घर के बुजुर्गों से बढ़ के नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको ये सबक मिला होगा कि हमें दोस्ती कैसी करनी चाहिए। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान दीन चैनल को ज़रूर विज़िट और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें आपको बहुत सारे मसाइल, फ़दाइल, वज़ाइफ और दीन की बेसिक और बुनियादी मालूमात मिलेगी। और आप जो सवालात भेजेंगे संडे कमेंट बॉक्स के नाम से, हम उसको पिक करके आपके जवाबात आपकी खिदमत में पहुंचाएंगे। आप ज़रूर विज़िट करें। प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म का पहला ग्रुप उम्रा कर इंडिया वापस लौट चुका है। तो जो लोग उम्रा जाना चाहते हैं, ग्रुप और इंडिविजुअल शक्ल में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 फरवरी को शबे मेराज का ग्रुप इंशाल्लाह अरीबा का रवाना हो रहा है। आप अगर उम्रा जाना चाहते हो, हमारे इन नंबरात पर कांटेक्ट करें, हम आपको उम्रे की पूरी डिटेल और मालूमात देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।